ये डोरमेट बनाने के लिए हम 6 नंबर सिलाई का यूज कर रहे हैं और 1 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी का यूज कर रहे हैं। तो हमने पुरानी साड़ी से इस तरह से लंबी कपड़े की पट्टी फाड़ कर हमने ये गोला बना लिया था। तो किस तरह से एक ही साड़ी से एक ही लंबी कपड़े की पट्टी निकालकर किस तरह से गोला बनाते हैं, इस टॉपिक पर हमारा अलग से वीडियो हो चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो डोरमेट में हम सबसे पहले रेड कलर से 27 फंदे डालेंगे। अगर आप डोरमेट बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप फंदे ज्यादा लें, लेकिन फंदे आप इस तरह से लें जिन्हें 3 से पूरी तरह से डिवाइड किया जा सके। तो हम 27 फंदे ले रहे हैं। तो हम रेड कलर से 27 फंदे डालेंगे और ये हमने येलो कलर लिया है, इस कलर से हम 8 फंदे डालेंगे। तो पहले हम रेड कलर से 27 फंदे डाल लेते हैं। जो भी तरीका आता हो आपको फंदे डालने का, उस तरीके से आप फंदे डाल सकते हैं। एक साइड में हम इतनी कपड़े की पट्टी निकाल लेते हैं और अब यहाँ से कपड़े की पट्टी को हम सिलाई पर इस तरह से पकड़ के रखेंगे और यहाँ से इस तरह से घुमा के लाएंगे इसे, और ये लूप हम सिलाई में डालेंगे और इस कपड़े की पट्टी को इस तरह से घुमा के लाएंगे और ये लूप हम सिलाई में डाल देंगे। तो ये हमने सिलाई में 2 फंदे डाल लिए हैं। तो इसी तरह से हम सिलाई में 27 फंदे डाल लेते हैं। ये हमने रेड कलर से सिलाई में 27 फंदे डाल लिए हैं। अब इसके ऊपर हम येलो कलर से 8 फंदे और डालेंगे। तो उसी तरह से हमें फंदे डालने हैं। तो हमने 2 फंदे डाल लिए हैं, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 फंदे हमने येलो कलर से डाल लिए हैं। ये हमने 8 फंदे येलो से डाल लिए हैं और 27 फंदे हमने रेड से डाल लिए हैं। तो टोटल हमने 35 फंदे सिलाई में डाल लिए हैं। अब यहाँ से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। तो येलो फंदे तो हमें येलो से ही बुनने हैं। पहला फंदा हम बिना बुने उतार लेते हैं ऐसे ही, और कपड़े की पट्टी को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेंगे। अब यहाँ पर ये जो हमने फंदे डाले थे, तो ये किनारा रह गया है कपड़े की पट्टी का, तो इसे भी हम इसके साथ में ही ले लेते हैं। इसके साथ में हम इसे ट्विस्ट कर लेंगे जिससे कि बुनाई में फिनिशिंग रहे। अब यहाँ से एक फंदा हमने उतार लिया है। ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो येलो के 8 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब हम ये रेड वाले फंदे हमें बुनने हैं। अब यहाँ से किस तरह से बुनना है ये आप ध्यान से देखें। रेड वाले फंदे हम बुनेंगे रेड से ही। तो जो येलो कलर के कपड़े की पट्टी है इसे हम इस तरह से दबाएंगे और रेड कपड़े की पट्टी को हम इसके नीचे से निकालेंगे, और रेड पट्टी का जो किनारा है इसको भी हम इसके साथ में ही ट्विस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से बुनेंगे तो यहाँ से ये अलग अलग नहीं रहेंगे फंदे, यहाँ से ये फंदे बंध जाएंगे एक दूसरे के साथ में। तो अब यहाँ से ये रेड फंदे हम बुन लेते हैं सारे। तो सारे फंदे हम ऐसे ही बुन लेंगे। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बुन लिया है। अब ये डोरमेट का सेंटर वाला साइड बनेगा। तो इस साइड हम हर बार 3-3 फंदे हम बिना बुने छोड़ते जाएंगे। तो हमने 27 फंदे लिए थे रेड कलर से। 3 के गुणक में आपको ये फंदे इसलिए लेने हैं क्योंकि ये हम 3-3 फंदे हर बार हम छोड़ते जाएंगे। तो 3-3 फंदे हर बार छोड़ते जाएंगे तो रेड कलर के जो फंदे हैं वो यहाँ तक सारे फंदे हमें 3-3 फंदे करते हुए छोड़ने हैं, इसलिए आपको 3 के गुणक में ये फंदे लेने हैं। तो देखिए इस बार हम ये 3 फंदे छोड़ देते हैं, 1, 2, 3, और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। कपड़े की पट्टी को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेते हैं और अब इस साइड से हमें ये रेड फंदे यहाँ तक हम बुन लेते हैं। तो यहाँ तक हम आपको ये रेड फंदे बुनकर दिखा देते हैं रेड कलर के कपड़े की पट्टी से ही।
तो देखिए हमने रेड कलर के सारे फंदे हमने यहाँ तक बुन लिए हैं। अब रेड कलर के कपड़े की पट्टी को हम दोनों सिलाइयों के बीच से पीछे की तरफ कर देंगे और अब हम ये येलो फंदे हम बुनेंगे येलो कलर के कपड़े की पट्टी से। अब यहाँ से देखिए जो पहला फंदा है इस साइड से, इसे हमें किस तरह से बुनना है। तो नॉर्मली हम फंदे इस तरफ से बुनते आ रहे हैं, लेकिन ये वाला फंदा हमें बुनना है इस तरह से। सिलाई को हम आगे की तरफ से लगाएंगे फंदे में और अब यहाँ से जो कपड़े की पट्टी है येलो कलर की, इससे हम इस फंदे को बुनेंगे। ये हमने बुन लिया। अब येलो कलर के कपड़े की पट्टी को हम दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेते हैं। अब इस साइड से जो दूसरा फंदा है, इस फंदे से हमें दो फंदे बनाने हैं, यानी कि एक फंदे से हमें दो फंदे बनाने हैं, एक फंदा हमें बढ़ाना है। तो ये वाला फंदा भी हमें ऐसे ही बुनना है। सिलाई को हम इस तरह से लगाएंगे इस फंदे में और यहाँ से हम कपड़े की पट्टी को इसके ऊपर घुमा के लाएंगे। अब कपड़े की पट्टी को हम इसके ऊपर इस तरह से घुमाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिलाई पर ये ट्विस्ट लग रहा है इस कपड़े की पट्टी से, तो इससे एक फंदा हमारे पास यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो इस फंदे को हम बुन लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक फंदे से हमने दो फंदे बना लिए हैं, तो तीन फंदे आ गए हमारे पास यहाँ पर, 1 2 3। अब कपड़े की पट्टी को हम आगे की तरफ कर लेंगे और अब यहाँ से जो फंदे बच गए हैं वो हम ऐसे ही बुन लेते हैं जैसे कि हम बुनते आए हैं। तो यहाँ पर हमने येलो कलर से स्टार्टिंग में 8 फंदे हमने लिए थे, तो 2 फंदे हमने बुन लिए यहाँ पर और एक फंदा हमारे पास यहाँ पर बढ़ गया और इस साइड ये 1 2 3 4 5 6 फंदे हमारे पास बच गए हैं। तो इन 6 फंदों को हम बुन लेते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने बुन लिए यहाँ से येलो के। अब यहाँ से हम सिलाई को पलट लेते हैं। अब यहाँ से फिर से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। तो उसी तरह से पहला फंदा हम बिना बुने उतार लेते हैं और कपड़े की पट्टी को हम दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेते हैं और अब यहाँ से हमें येलो फंदे हमें येलो से ही बुनने हैं, तो ऐसे ही बुन लेते हैं हम। अब यहाँ से ये वाला फंदा बुना हमने और ये बढ़ा हुआ फंदा है ये भी हम बुन लेते हैं। तो यहाँ तक हमने बुन लिया है। अब यहाँ से हम रेड कलर के फंदे बुनेंगे रेड कलर के कपड़े की पट्टी से और यहाँ पर हमने 3 फंदे हमने छोड़ दिए हैं पहले बिना बुने, तो इस बार हम ये 3 फंदे हम छोड़ेंगे बिना बुने। तो यहाँ तक हम बुन लेते हैं सीधे सीधे ही। अब यहाँ से ये जो येलो कलर के कपड़े की पट्टी है इसे हम दबाएंगे इस तरह से और रेड कलर के कपड़े की पट्टी को हम इसके नीचे से निकालेंगे। तो इसका आप खास ध्यान रखिए, जब आप कपड़े की पट्टी को यहाँ से चेंज करें तो इसी तरह से आपको चेंज करना है। रेड फंदे बुनेंगे। तो देखिए हमने यहाँ तक बुन लिया है। तो 1 2 3 फंदे हमने पहले छोड़ दिए थे और 1 2 3, तो इस बार हम ये 3 फंदे हम छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। कपड़े की पट्टी को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेते हैं और अब इस साइड से ये रेड कलर के फंदे हैं यहाँ तक, तो सारे रेड फंदे हम रेड से ही बना लेते हैं। तो देखिए हमने रेड फंदे बना लिए हैं सारे। अब रेड को तो हम पीछे की तरफ कर देते हैं और अब हम येलो कलर के फंदे बुनेंगे। तो उसी तरह से बुनेंगे जैसे हमने पहले बुना था। अब यहाँ से ये जो फंदा है पहला फंदा येलो कलर का, इसे हम सिलाई को इस साइड से हम सिलाई में फंदे में लगाएंगे सिलाई को इस तरह से और कपड़े की पट्टी को हम घुमा के लाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रेड कलर की कपड़े की पट्टी है, इसके नीचे से हम इसे घुमा के लाएंगे और ये फंदा हम बुन लेंगे। अब कपड़े की पट्टी को हम दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेते हैं। अब फिर से हमें यहाँ से एक फंदा हमें बढ़ाना है। तो ये जो इस साइड से जो दूसरा फंदा है, हर बार हम इस फंदे से हम फंदा बढ़ाएंगे। जैसे पहले हमने बढ़ाया था एक फंदा, उसी तरह से हम बढ़ाएंगे। तो देखिए फिर से ये वाला फंदा हमें इस तरह से बुनना है। आप देख सकते हैं यहाँ से और कपड़े की पट्टी को इसके ऊपर से हम घुमा के लाएंगे और ये हमने बना लिया। कपड़े की पट्टी को आगे की तरफ कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक फंदा हमने बढ़ा लिया है। अब देखिए यहाँ पर हम काउंट करेंगे। इस साइड से 6 फंदे थे, 1 2 3 4 5 6।
6 फंदे थे हमारे पास इस साइड से, और ये एक फंदा हमारे पास बढ़ा हुआ है, क्योंकि हमने जो पिछली बार यहाँ पर जो लाइन हमने बनाई थी उसमें हमने एक फंदा बढ़ा लिया था। अब ये जो बढ़ा हुआ फंदा है इसे भी हम इसी तरह से बुनेंगे। यहाँ से सिलाई को लगाएंगे इस तरह से, और कपड़े की पट्टी को हम पीछे की तरफ कर लेंगे, और यहाँ से अब इस फंदे को हम इस तरह से बुन लेंगे। क्योंकि अगर हम कपड़े की पट्टी को हम आगे की तरफ रखेंगे, इस तरह से आगे की तरफ रख के और फिर इस फंदे को हम ऐसे बुनेंगे, तो फिर से यहाँ पर एक फंदा बढ़ जाएगा। तो हमें यहाँ पर फंदा बढ़ाना नहीं है, क्योंकि हमने एक फंदा हमने बढ़ा लिया यहाँ पर, तो एक लाइन में हम एक फंदा ही बढ़ाएंगे। तो कपड़े की पट्टी को हम पीछे की तरफ ही रखेंगे, और ये वाला फंदा है इसे भी हम ऐसे ही बुन लेते हैं। ये हमने बुन लिया है। अब कपड़े की पट्टी को हम आगे की तरफ करेंगे। अब यहाँ पर ये जो 6 फंदे हैं इनको हम इस साइड से बुनेंगे, जैसे हम बुनते आए हैं नॉर्मल सिंपल फंदे, ऐसे ही हम बुन लेते हैं। ये हमने बुन लिए हैं 6 फंदे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर येलो कलर के हमने 2 फंदे हमने बढ़ा लिए हैं, और 3-3 फंदे 2 बार हमने इस साइड रेड कलर के छोड़ दिए हैं। तो ऐसे ही हमें यहाँ तक के सारे फंदे हमें बुनने हैं, और यहाँ पर हर बार हम एक एक फंदा हम बढ़ाते जाएंगे, और इस साइड से हम बढ़ाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस साइड से फिर से बुनेंगे, तो इस सेकंड फंदे से हम फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 2 फंदे बढ़ गए हैं, तो बड़े हुए फंदे हमें उसी तरह से बुनने हैं। तो एक बार और हम आपको बता देते हैं, जिससे कि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे, कपड़े की पट्टी को दोनों सिलाई के बीच से आगे की तरफ कर लेंगे। अब इस साइड से ये डोरमेट का बाउंड्री वाला साइड बनेगा, तो इस साइड से हम एक फंदा बिना बुने इसलिए उतार रहे हैं क्योंकि डोरमेट की बाउंड्री पर चैन जैसी डिजाइन बनेगी जो दिखने में अच्छी लगेगी। अब यहाँ से हम येलो फंदे बुन लेते हैं। तो इस साइड से तो हमें सीधे सीधे ही बुनने होते हैं सारे फंदे। यहाँ से ये बढ़े हुए फंदे भी बुन लेते हैं। अब यहाँ से रेड फंदे बनाएंगे, तो येलो को दबा लेते हैं और रेड से बना लेते हैं। देखिए हमने इस साइड 3-3 फंदे हमने 2 बार छोड़ दिए थे, तो इस बार हम ये 3 फंदे हम छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। कपड़े की पट्टी को आगे की तरफ कर लेंगे, और इस साइड से हम रेड फंदे तो हम ऐसे ही बुन लेते हैं। तो देखिए हमने रेड फंदे सारे बुन लिए हैं। अब रेड को पीछे की तरफ कर देते हैं, और अब हम येलो फंदे बुनेंगे। तो फिर से हम येलो फंदे उसी तरह से बुनेंगे। यहाँ से हमने ये एक फंदा बुन लिया है। कपड़े की पट्टी को अब हम आगे की तरफ करेंगे, और अब हम इस वाले फंदे से एक फंदा हम बढ़ाएंगे हर बार की तरह। तो ये हमने एक फंदा यहाँ पर बढ़ा लिया है। अब इस साइड से फिर से हम काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 फंदे हैं बाउंड्री वाली साइड से। इस साइड से आप ये 6 फंदे काउंट कर लें, और बाकी की जो फंदे बच जाते हैं यहाँ पर, तो वो हमारे बढ़े हुए फंदे हैं। तो इस तरह से गिन लेंगे आप, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कितने फंदे हमने बढ़ा लिए हैं। अब ये वाले फंदे भी हमें ऐसे ही बुनने हैं। देखिए ये वाला फंदा बुन लेते हैं, ये वाला फंदा भी बुन लेते हैं क्योंकि ये भी बढ़ा हुआ फंदा है। बुन लिया हमने। अब हम कपड़े की पट्टी को आगे की तरफ कर लेंगे, और अब यहाँ से ये जो 6 फंदे हैं इनको भी हम बुन लेते हैं सीधा सीधा ही। तो जिस तरह से हमने ये वाली हमने लाइनें बनाई, उसी तरह से आपको यहाँ तक ये सारे फंदे आपको बुनने हैं। 3-3 फंदे छोड़ते जाएंगे और यहाँ तक हम बुन लेते हैं, और इस साइड से हम हर बार एक एक फंदा हम बढ़ाते जाएंगे। तो इसी तरह से हम आपको यहाँ तक के सारे फंदे हम आपको बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ तक ये 3-3 फंदे छोड़ते हुए रेड कलर के सारे फंदे हमने बुन लिए हैं। तो आखिर में यहाँ पर ये 3 फंदे बच गए हैं हमारे पास रेड कलर की, और सारे फंदे हमने छोड़ दिए हैं इस साइड 3-3 फंदे छोड़ते हुए। और यहाँ पर येलो कलर से हमारे 8 फंदे हमारे बढ़ गए हैं। तो स्टार्टिंग में हमने येलो कलर से 8 फंदे हमने लिए थे, तो अब हमारे पास येलो कलर से यहाँ पर 16 फंदे आ गए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16,
इनकी 8 फंदे हमने लिए थे और 8 फंदे बढ़ गए हैं, तो 16 फंदे हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं। अब यहाँ से देखिए किस तरह से बुनना है ये हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर हमने येलो कलर के 8 फंदे हमने बढ़ाए हैं इतनी डिजाइन बनाने में। तो अब यहाँ से हम जो 8 फंदे बढ़े हैं हमारे, वो फंदे हम यहाँ से घटा देंगे। तो किस तरह से घटाने हैं, देखिए 2-2 फंदे हम एक साथ बुनते हुए सारे फंदे हमें घटाने हैं। तो यहाँ से 2 फंदे हम एक साथ बुनेंगे येलो कलर के, ये 1 और ये 2, दोनों फंदे हम बुनेंगे एक साथ। एक फंदा घट जाएगा यहाँ पर। अब ये वाला बुना हुआ फंदा वापस इसी सिलाई में डाल देंगे। तो एक फंदा हमने घटा लिया, काउंट करते जाएं। फिर से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, बुना हुआ फंदा इस सिलाई में डाल देंगे। 2 फंदे हमने घटा लिए हैं, ये 3 घटा लिए, 4 घटा लिए, 5 घटा लिए हैं, और ये हमने 6 फंदे घटा लिए हैं, और ये हमने 7 फंदे घटा लिए हैं। अब हम यहाँ से 8वां फंदा हम घटाएंगे, यानी 2 फंदे हमें एक साथ बुनने हैं, जिससे कि हमारा एक फंदा और यहाँ पर घट जाएगा। तो यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे। अब यहाँ पर ये जो झालर बना रहे हैं हम, ये वाली झालर येलो कलर से बनी है। अब जो नेक्स्ट जो हम कली बनाएंगे उसमें ये वाली झालर हम रेड कलर से बनाएंगे, और यहाँ पर हम येलो कलर लगा देंगे। तो येलो को तो हम दबा लेते हैं इस तरह से, और यहाँ से जो रेड कलर की कपड़े की पट्टी है, इससे हम ये 2 फंदे बुन लेते हैं। 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, तो एक फंदा भी घट गया और रेड कलर भी यहाँ से अटैच हो गया। तो अब यहाँ से 8 फंदे हम रेड कलर से बुन लेंगे। तो एक फंदा हमने बुन लिया है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। येलो 8 हमने रेड से बना लिए हैं। अब यहाँ से ये सारे फंदे रेड कलर के हम येलो से बना लेंगे। तो येलो को हम दबा लेते हैं, यहाँ पर रेड को हम दबा लेते हैं, सॉरी। अब यहाँ से हम येलो से बनाएंगे, सारे फंदे बना लेते हैं हम। तो देखिए हमने रेड सारे फंदे हमने येलो से बना लिए हैं। अब यहाँ से ये पहला फंदा हम बिना बुने उतार लेंगे, कपड़े की पट्टी को दोनों सिलाई के पीस से आगे की तरफ कर लेंगे। और अब यहाँ से ये येलो फंदे, सारे फंदे हम येलो से ही बना लेते हैं। तो सीधे सीधे ही बुन लेते हैं सारे फंदे। ये हमने येलो कलर के सारे फंदे हमने बुन लिए हैं। अब येलो को तो हम पीछे की तरफ कर देंगे और रेड कपड़े की पट्टी को हम क्रॉस में आगे की तरफ कर लेंगे। तो अब यहाँ से ये 8 फंदे हमें रेड से बनाने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 फंदे हमने रेड से बना लिए हैं। अब यहाँ से हम दूसरी कली स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हमने ये पहली कली हमने बना ली है, जिसमें ये वाली डिजाइन हमने रेड से बनाई है, और यहाँ पर बाउंड्री पर ये हमने झालर बनाई है जो हमने येलो कलर से बनाई है। तो स्टार्टिंग में येलो के 8 फंदे लिए थे और 27 फंदे रेड कलर से लिए थे। अब यहाँ पर हमने कलर चेंज कर दिया, झालर बनेगी रेड कलर से। तो रेड 8 फंदे हमारे पास है, इसे हम झालर बनाएंगे। तो येलो के 8 थे, यहाँ पर रेड के 8 हैं, और यहाँ पर येलो से 27 फंदे आ गए हैं। तो अब यहाँ से जैसे हमने ये वाली कली हमने बनाई है, बिल्कुल सेम प्रोसेस से हमें सेकंड कली हमें बनानी है। तो प्रोसेस वही रहेगी, बस कलर चेंज हो गया है। तो अब इसी तरह से हम ये दूसरी वाली कली भी आपको पूरी बनाकर दिखा देते हैं। ये देखिए हमने
दूसरी वाली कली भी बनाकर हमने कंप्लीट कर ली है और यहाँ पर ये फंदे भी हमने फिर से चेंज कर लिया है कलर। तो अब यहाँ से फिर से हम तीसरी कली हम बनाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर ये पहली कली बनाई है सेम उसी कलर से, उसी पैटर्न से हमें यहाँ पर तीसरी कली हम बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में येलो से 8 फंदे लिए थे, फिर से हमारे पास येलो से 8 फंदे हैं यहाँ पर और 27 फंदे हमने रेड से लिए थे और फिर से ये 27 फंदे हमारे पास रेड से आ गए हैं। तो पहली कली की तरह हम तीसरी कली बनाएंगे और उसके बाद में चौथी कली हम बनाएंगे दूसरी कली की तरह, और इसी तरह से हम सारी कलियां हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास झालर बन रही है डोरमेट की बाउंड्री वाली साइड, तो यहाँ पर एक झालर हमारे पास बनेगी येलो से, एक रेड से। अब यहाँ पर तीसरी कली में येलो से बनेगी, फिर चौथी कली में रेड से बनेगी, फिर येलो से, फिर रेड से। तो ऐसे ही हमारे पास सारी कलियां हम बनाकर तैयार कर लेंगे। सारी कलियां तैयार करने के बाद में आखिर में यहाँ तक जब हमारी पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ तक सारी कलियां हमारी बन जाएंगी, तो हम फंदे उतार कर यहाँ से सिलाई लगाकर इसे बंद कर लेंगे। तो किस तरह से फंदे उतार कर सिलाई लगाकर बंद करते हैं, इस टॉपिक पर हमने अलग से वीडियो बनाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से देख सकते हैं। इसी तरह से आप ये झालर वाला पायदान पूरा बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं।